नेचुरल गैस को 200 के नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता। नेचुरल गैस क्या 200 के नीचे जाने वाला है या फिर आपको वापस से 250 के ऊपर मिलने वाला है। नेचुरल गैस एक्सपायरी 200 के नीचे जाने वाली है या फिर आपको 250 प्लस मिलने वाला है। नेचुरल गैस में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहने वाली है एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मुझे लगता है कि आप काफी अपने आप को हर डेली कोसोगे कि क्यों मैंने ये वीडियो नहीं देखा, क्योंकि ये वीडियो बहुत क्रिटिकल होने वाला है। क्यों होने वाला? सिंपल सी बात है कि नेचुरल गैस के लेवल बड़े क्रिटिकल जोन में है, राइट? तो नेचुरल गैस के सोमवार के लेवल्स क्या रहेंगे उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करने की आपको यहाँ कोशिश करूंगा। साथ में नेचुरल गैस के शॉर्ट टर्म के लेवल्स क्या रहेंगे, एक्सपायरी के क्या लेवल्स रहेंगे, इंटरनेशनल एंड नेशनल मार्केट दोनों के लेवल के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। नेचुरल गैस की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, नेचुरल गैस की कौन कौन सी लेटेस्ट न्यूज है ये उसके बारे में भी डिटेल में एनालिसिस करूंगा। ठीक है ना? तो बनी रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण, करेक्शन, मेरे सारे स्मार्ट यात्रीगण उड़ान भरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं वहाँ घंटी का बटन आएगा, घंटी पे दबाएंगे, ऑल दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू मिल जाएंगे। अगर आपने ऑल नहीं दबाया, सिर्फ सब्सक्राइब किया, तो आपको नोटिफिकेशन तो आएंगे लेकिन कब आएंगे उसका पता नहीं। ठीक है? और काफी लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो गाइज मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज एंड कॉल करे तभी आपको रिप्लाई आएगा। एंड जो जुड़ना चाहते हैं वही करे। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो 8209791938। आई रिपीट 8209791938। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको तो पता ही है हमारे जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या रहते हैं। तो सबसे पहले भाई नेचुरल गैस पे है ना न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन-कौन सी न्यूज़ है? तो नेचुरल गैस में कोई ऐसी रिलेवेंट नई न्यूज़ जिसके बारे में हम बात कर सकें। सो दैट कम्स टू मी द स्ट्रेट अवे ऑन द नेचुरल गैस टेक्निकल चार्ट। ठीक है ना? लेकिन काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर ये जो अभी ईरान-इज़राइल का चल रहा है, क्रूड का तो उनको पता है, लेकिन क्या नेचुरल गैस पे भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है? अमेरिकन इलेक्शंस का क्या पड़ने वाला है? तो गाइस मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर फ़र्क पड़ेगा तो डाउन साइड के लिए होगा, अप साइड के लिए बिल्कुल नहीं होगा इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? तो सबसे पहले मैं फटाफट से 15 सेकंड का डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिल थाम के सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। दिस वीडियो एंड दिस चैनल इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। फिर भी अगर यहाँ किस तरह के लेवल की बात की जाती है तो अगर काइंड ऑफ पेपर व्यक्त है जिसका मतलब ये होता है कि हमें अपने लर्निंग एजुकेशन को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज, उसके बाद भी आप नहीं मानते और मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज में रियल में ट्रेड करने लगते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये चाहूंगा कि आप उसको सिर्फ एजुकेशन की तरह ले। ठीक है? तो चलिए दोस्तों वीडियो के आगे स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल चार्ट क्या कर रहा है? काफी लोग है ना मुझ पे भड़क गए थे भाई। गाइस मैं आपको मार्केट में एक चीज कब से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं टेक्निकल चार्ट बताऊंगा गाइस, 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ। क्या हुआ ना कि पिछली बार मैं 160 140 बोल रहा था, तो ये चला गया 250। तो काफी लोग बोलने लगे तू क्या बोल रहा था, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। गाइस मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ। गाइस समझने की कोशिश करिए, मार्केट में सिर्फ दो पहलू नहीं होते हैं कि टारगेट हिट और टारगेट नॉट हिट। अगर आप इस भूल-भुलैया में रहेंगे ना, देखो इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या होते हैं। अगर आपने सोचा कि टारगेट हिट और नॉट इनमें आपकी लाइफ रहे स्टॉक मार्केट की, तो देखो उसमें होने क्या वाला है। जब टारगेट हिट होंगे तो आप बहुत प्रसन्न होंगे, जब टारगेट हिट नहीं होंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। और गाइस ये तो होता ही रहेगा, क्योंकि देखो मार्केट में सिर्फ टेक्निकल फंडामेंटल के अलावा भी बहुत सारी चीजें न्यूज हो गई यार, कोई कुछ भी बोल देगा, ऊपर नीचे हो जाएगा मार्केट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो गाइज मैंने काफी बार बोला है, 250 चला गया ना, 250 के बाद 220 पे आया नहीं आया, है ना? तो गाइज मैनेज करना सीखिए गाइज। ठीक है ना? अभी देखिए ये और नीचे आ रहा है, क्योंकि देखो गाइज मैं काफी सारी चीजें नहीं बोल सकता यहाँ पे, आप समझिए, कोशिश करिए। ये होता है, ये क्यों करते हैं आप भी जानते हैं। जो इंटरमीडिएट है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मार्केट कैसे ट्रेंड करता है, क्या करता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं। ठीक है? अगर आपको ट्रेनिंग एंड लर्निंग जाननी है तो मैंने अपने ग्रुप नंबर दिए हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, वहां मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। वहाँ हर चीज़ आपको डिटेल में बताई जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से, मेंटालिटी, साइकोलॉजिकली, टेक्निकल चार्ट, न्यूज़ एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह एवरीथिंग एंड ऑल, राइट? तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, जो मुझे लगता है स्मार्ट लोग हैं वो समझ चुके होंगे। हमें हर चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप मैनेज नहीं करेंगे, तो आज आप मुझे कोस रहे हैं, कल को कोई और यूट्यूबर होगा उसका निकल गया, उसको कोसते रहेंगे, आपकी लाइफ इसी के बीच में रोटेट करती रहेगी। बट ध्यान रखिए गाइस, जो आपको मैनेज करना सिखाए चीज़ों को, मैनेज करना एक बार आपको आ गया ना, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप नहीं कर पाओगे। मैनेज को हम हमारी देशी भाषा में बोलते हैं कि जुगाड़। तो जुगाड़ गाइस आपको आना चाहिए। जुगाड़ अगर नहीं आता है तो फिर दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पे होने वाली है। ठीक है? तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्दर क्या लेवल्स रहेंगे आपको।
1 वीक का चार्ट बता रहा हूँ गाइस। ठीक है ना? तो 1 वीक का या 1 मंथ का चार्ट कोई बीरिश नहीं बता रहा 1 मंथ का चार्ट। और वीकली चार्ट मैं आपको बताता हूँ कि वीकली चार्ट काइंड ऑफ लिटिल बिट बीरिश दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो मुझे पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है मैं बता देता हूँ आपको। गाइस काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप लीनियर चार्ट देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? गाइस आप कैंडलस्टिक देखिए, एक ही बात है। देखो हर रास्ता रास्ता अलग-अलग है, मंजिल एक ही है। आप कैंडलस्टिक देखिए, मुझे लीनियर चार्ट से पता चल जाता है। कैंडलस्टिक के लिए मैं देखो अगर मैं सिर्फ कैंडलस्टिक बताऊँगा तो कैंडलस्टिक में 20-25 मिनट चले जाएँगे। और फिर मैं आपको दूसरा नॉलेज दूँगा, उसमें 20-25 मिनट चले जाएँगे, 40-45 का वीडियो हो जाएगा, राइट? इसलिए मैं ये लीनियर चार्ट पे बता रहा हूँ, आप कैंडलस्टिक से भी निकालेंगे तो वही पॉइंट ऑफ व्यूज़ आएँगे। हालाँकि मैं कुछ और चीज़ भी इसमें मिक्स करता हूँ, जो मेरी सीक्रेट है, वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है ना? वो हमारा होता है लाइव स्ट्रीमिंग चार्ट कैसे देखते हैं, क्या है, उसके बारे में मैं आपको अभी यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। तो देखिए 1 वीक का चार्ट दिखा रहा है, बेयरिश है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखेंगे तो पहला जो है वो है 218 का और दूसरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो है 211 का। 218 एंड 211 सो अब आप समझ सकते हैं कि अब इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर 218 के नीचे जाता है तो 212 और अगर 211 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि उस बार 200 के नीचे भी जाएगा। ठीक है ना? तो ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है। अब ऊपर की साइड बोल देता हूँ कि भाई ऊपर की साइड रेजिस्टेंस क्या है? तो मुझे लगता है कि अगर वापस से 232 ब्रीच करता है तो फिर से हो सकता है आपको ये 240 के आस-पास दिखाई दे और अगर 244 ब्रीच होता है तो मुझे लगता है 260 भी आपको दिख सकते हैं। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई अजय भाई आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है ना? तो देखो टेक्निकल चार्ट जो टेक्निकलिटीज़ है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है? इंटरनेशनल मार्केट की भी बताऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना? तो अब अगर कोई मुझसे पूछता है सर आपका अपना एक्सपीरियंस बताइए, तो देखो मुझे ऐसा ही लग रहा है, मैं हमेशा नीचे की तरफ रहा हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर आप इतने नेगेटिव क्यों रहते हैं नेचुरल गैस में? भाई मेरे नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब है यार? मुझे मतलब है अपने मतलब फ़ायदे वाली बात। जो फ़ायदा जहाँ पे वो करूँगा ना यार, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आ गया? मैं नीचे की तरफ ही देख रहा हूँ एनजी और मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी में, जैसे कि मैंने थंबनेल में भी बोला है और मैं वीडियो में भी काफ़ी बार बोल रहा था, कि भाई एक्सपायरी के लेवल्स यहाँ पे मुझे लगता है कि 200 के नीचे रहने वाले हैं। हाई चांसेस हैं 200 के नीचे रहने वाले एक्सपायरी में, क्योंकि देखो एक्सपायरी जब आएगी तभी अमेरिकन इलेक्शंस के पोल्स वगैरह स्टार्ट हो जाएँगे और काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। तो बिकॉज़ ये फंडा मैं पहले भी दे चुका हूँ आपको एंड इसीलिए मैं क्रूड पे भी अभी आपको बताऊँगा, वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद मेरा क्रूड का भी वीडियो आएगा। अगर आपने नोटिफ़िकेशन बेल दबा के ऑल किया है, तो आपको वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, है ना? तो इसीलिए एनजी भी इम्पोर्टेंस प्ले करता है क्योंकि एनजी यूरोपियन जो संघ है, जिसको हम बोलते हैं नाटोस, अगर आपको नहीं पता है तो नाटो, नाटो वो वर्ड है कि जिसमें यूरोपियन कंट्रीज का एक समूह आता है और उसका जो हेड होता है वो अमेरिका होता है, ठीक है ना? तो अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहता कि यूरोपियन कंट्रीज में किसी तरह का इन्फ्लेशन हो, क्योंकि दीज आर द एलाइज ऑफ अमेरिका, राइट? अगर वहां पे कुछ इन्फ्लेशन वगैरह हुई और कुछ प्रॉब्लम हुई तो अमेरिका को भी होगी, क्योंकि अमेरिका बोल चुका है कि वो महाराज है यूरोपियन कंट्रीज का, राइट? एक तो उसकी साख दाव पे लग जाती है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है सुपर पावर होके, ना? तो नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ने का कोई ज़रिया नहीं, मैं बता रहा हूँ। एक ही ज़रिया है कि बस ऐसे ही ट्रेंड हो। ऐसे ही का मतलब आप समझ चुके हो, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं यहाँ पे, है ना? तो वही वाली चीज़ है, तो यहाँ नीचे आने के नीचे ही आना है इसको, है ना? और बाकी जब ऊपर जाता है तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्सपायरी, प्रीमियम, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड गाइस, राइट? काफ़ी सारी चीज़ें होती है, राइट? तो वो चीज़ों में अगर आप पड़े रहे, मतलब आपको थोड़ा है ना हाई लेवल पे समझना पड़ेगा गाइस, यू नो? आपको ये चिंदी लोगों जैसे नहीं सोचना है, जो गाँव सड़क पे जो मतलब कहने का मतलब जो जैसी सोच सड़क वाले लोग नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है एक सड़क पे चलने वाला लड़का भी अच्छा दिमाग रखता हो। कहने का मतलब बिहेवियर आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नो, द सड़क बिहेवियर, चिंदी बिहेवियर, ना कि मतलब यार ये ऊपर चला गया, अरे यार मेरा टूट गया, अरे मैं गाइस गाइस थोड़ा-सा मैनेजमेंट, हाई लेवल, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में क्या होता है, यू नो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, आई एम नॉट अ स्ट्रैटेजिक मैनेजर, आई हैव ऑलरेडी गिवन अ डिस्क्लेमर, बट होते हैं। आप अपने लेवल पे तो कर ही सकते हो ना यार। हम हर डेली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आप चीज़ों को मैनेज करते हो। यार हर एक चीज़ में मैनेजमेंट घुसा पड़ा है आपका, हैं? चलो मैं बताऊँ, सोफ़े का अगर पागा टूट गया, तो आप क्या सोफ़ा चेंज करते हो क्या? आप क्या करते हो? उस पागे को कोई ना कोई जुगाड़ कर लेते हो, राइट? ठीक है ना? तो यार गाइज़ वो जुगाड़पंती यहाँ क्यों नहीं लगाते हो आप सब? यहाँ लगाओ, मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो आपकी पैसा लगा पड़ा गाइज़। क्यों नहीं लगाते हो यार आप? जुगाड़ लगाया करो यार गाइस, मैं ट्रेनिंग लर्निंग से पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, है ना? यहाँ पे आप जुगाड़ लगाना सीखो गाइस, नहीं लगाओगे तब तक मैं कह रहा हूँ कि आप ज़िंदगी में लाइफ टाइम की बात, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? 2-3 महीने में तो पुच्छल्ले बल्लेबाज भी, यू नो, हर कोई स्टार चला जाता है, लेकिन अगर आपको बड़े प्लेयर बनना है, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? चैंपियन उसी को बोला जाता है जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन होता है। 3 या 4 महीने शॉर्ट
मतलब शॉर्ट बर्स्ट में अगर आप खत्म हो गए तो कोई मतलब नहीं, कोई आपको पूछने वाला भी नहीं। इसलिए गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, इसको लेक्चर की तरह मत लीजिएगा। मैं गाइस सीरियसली आपको बोलता हूँ, अगर मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, उसको आपने अमल किया, तो ऐसा मेरा मानना है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सीरियसली, है ना? मैनेजमेंट करना सीखिए, भले ही इक्विटी मार्केट हो, भले ही कमोडिटी मार्केट हो, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आगे फर्दर इंटरनेशनल और शॉर्ट टर्म में अगर कोई पूछा सर एक्सपायरी के बाद का भी बता दो सर, हम तो 2-3 महीने का देख रहे हैं यार, ये कर रहे हैं। तो देखिए गाइस सब स्ट्रैटेजी अलग-अलग होती है। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं सर, बोलते हैं सर इंट्राडे स्ट्रैटेजी, सर शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, सर पोजीशन कौन-सी अच्छी रहेगी? तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पता है? सर मेरे को तो इंट्रा ही स्ट्रैटेजी चाहिए, इंट्रा स्ट्रैटेजी कोई बता दो, सुबह खाया-पिया, पचाया और रात को सो गए शांति से। मैंने कहा भाई बात तो बहुत बढ़िया कर रहा है तू यार, हैं? सुबह खाया-पिया और रात को सोया और अगली सुबह निकाल दिया। है ना? मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी वाली बात है, ये तो हमारी दिनचर्या पेट की प्रक्रिया भी ऐसी है भाई साहब, हैं? लेकिन भाई मेरे टेंशन फ्री क्या है? मैं कह रहा हूँ आज सुबह खाया-पिया और रात को सब निकाल दिया और फिर टेंशन फ्री सो जा, क्या मतलब उसका? भाई साहब गाइज़ अपना मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हमें कमाना है। मार्केट में आने का मतलब क्या होना चाहिए किसी का? कि मुझे मुनाफ़े की तरफ देखना है। ठीक है ना? जहाँ मुनाफ़ा मिल रहा है वही करना है। फिर इंट्राडे क्या होता है? फिर शॉर्ट टर्म क्या होता है? फिर पोजिशनल क्या होता है? अरे जहाँ जो मिल रहा है वो करो भाई। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप ये सोच के आए कि नहीं भाई साहब हमको तो इंट्रा ही करना है, हमको तो यही करना है, तो फिर ऐसे ही फँसते रहोगे ज़िंदगी भर। ठीक है ना? फ्लेक्सिबल बनो, जहाँ जहाँ आपको जो मिल रहा है, जहाँ सूटेबल मिल रहा है, अगर कहीं वेट करना है तो वेट भी करिए, कहीं इंट्राडे मिल रहा है तो इंट्राडे करिए, कहीं स्विंग कर रहे हैं तो स्विंग में मिलिए। गाइस इस तरीके से अगर फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी आप रखेंगे मोड, तभी आप कुछ कर पाएंगे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में। अगर आप एक देखो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप भी जानते हैं, और इंट्राडे में तो शायद मुझे लगता है हमारी सरकार भी बोल चुकी है कई बार कि 90% लोग लूज करते हैं या 95%, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा पता नहीं है, कम से कम 90% लोग लूज करते हैं, 10% कमाते हैं। गाइस अंडरस्टैंड गाइस, सीखिए, मतलब कोई भी ट्रेड करने से ना, कोई भी बिज़नेस करने से पहले बिज़नेस के एथिक्स पता होने चाहिए, कि भाई यार हमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर कंपनी खोलनी है, राइट? आई शुड नो द यार व्हाट इज़ द एथिक्स, मैं कैसे खोलूँगा? और मेरे पास क्या-क्या कंडीशंस रहेगी, क्या-क्या रिस्क रहेगी? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे ही नहीं कि कोई भी ज़मीन खरीद ली, वहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, 4-5 कंप्यूटर लगा दिए, हाँ, आप प्रोजेक्ट के लिए इधर-उधर भाग रहे हो, ये क्या है? भाई साहब समझिए गाइस थोड़ा-सा, है ना? तो ये है, देखो मेरा जो वीडियो होता है ना गाइस, सिर्फ लेवल बताना मेरा वीडियोज़ नहीं होता, मेरा पॉइंट मेरा मेन काम है ट्रेनिंग और आपको सिखाना, ठीक है ना? इसीलिए शायद आपको बीच-बीच में लेक्चर लगे, पर ये बात बता रहा हूँ मैं आपको ना। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 160, पहले भी मैंने कई बार बोला है, एंड मैंने अभी 250 पे भी बोला था हमारे ग्रुप में। आप यकीन नहीं मानेगा, 250 पे भी मैंने बोला था 160। आप जब ग्रुप में आएँगे तो पता चलेगा। तो इंटरनेशनल मार्केट बता देता हूँ, फिर मैं कुछ एक स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करूँगा। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है ना? हर चीज़ के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी होती है। आप भले ही उसको स्ट्रैटेजी बोलो, जुगाड़ बोल लो, या जो मन मर्जी आए बोल लो, ठीक है ना? देखो एनजी में भी मैंने अपने ग्रुप में तो बता ही रखा है, मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना? तो एनजी में देखो 2.63 है, मुझे लगता है कि एनजी में आपको ईज़िली, ध्यान रखिएगा मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आपको आराम से 2.55 के लेवल्स मिल जाएँगे और शॉर्ट टर्म में ये 2 ब्रीच होने वाला है, ईज़िली। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे किसी तरह की। अब काफ़ी लोग पूछते हैं स्ट्रैटेजी, तो काफ़ी लोगों को क्वेश्चन्स मेरे पास आता है, सर सबसे हमारी बड़ी प्रॉब्लम है मार्जिन। यार मार्जिन का बड़ा लोचा रहता है यार, मार्जिन मतलब मतलब मार्जिन संभलते ही नहीं गए सर। अगर हम होल्ड करना चाहें, लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारे मार्जिन ही खत्म हो जाते हैं, तो होल्ड कैसे करें भाई साहब? भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई साहब ये तो। फिर दूसरी रिस्क आ जाती है कि भाई एक्सपायरी। सर यार एक्सपायरी पे इतना उल्टा-पुल्टा होता है ना कि कुछ समझ नहीं आता, इतना बड़ा गेम होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है हमारे साथ, राइट? मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ वाली बात है भाई साहब, हैं? ठीक है? तो मैंने कहा जब तेरे को पता है कि रिस्क क्या है, तो भाई इसके मिटिगेशन प्लान बना ले यार। मतलब इसके उपाय सोच लेना यार। साले हम इंडियंस पूरी दुनिया भर में जुगाड़ू के नाम से जाने जाते हैं। सही है? अगर आप इस बात से सहमत हो तो ठोको लाइक, ठीक है ना? हम इंडियंस पूरी दुनिया में जुगाड़ू नाम से जाने जाते हैं। हर चीज़ का जुगाड़ हमारे पास है। वी आर इंडियन यार, हर जुगाड़ है। कहाँ ही नहीं लगाते हो यहाँ पे जुगाड़। मार्जिन अगर है तो हमने लगाया जुगाड़। हम अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं, आपको लर्निंग में बताएँगे, एजुकेशन देंगे आपको जुगाड़ क्या है, जुगाड़ है। ठीक है ना? किस तरीके से जुगाड़ करना है, किस तरीके से एक्सपायरी में खेलना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है सर वोलेटिलिटी बहुत होती है नेचुरली इसमें, ठीक है? तो मैंने कहा इसका तो फ़ायदा उठाना चाहिए वोलेटिलिटी का भाई साहब, ठीक है ना? देखो मार्केट, मेरे को लगता है कि एक जीता जागता इंसान है मार्केट, ठीक है ना? जीता जागता मार्केट इंसान है। अब आप ये सोचिए कि आप अपने जो
फ्रेंड है, उसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, अगर आप चिंदी रहेंगे तो वो भी आपके साथ चिंदी व्यवहार करेगा। अगर आप प्रोफ़ेशनलिज़्म दिखाएँगे, तो सामने वाला भी प्रोफ़ेशनलिज़्म दिखाएगा। मार्केट भी चीख-चीख के यही बोलता है, भैया मेरे, मैं कोई निरी गाय नहीं हूँ, ठीक है ना? मैं कोई निरी गाय नहीं हूँ, मुझे थोड़ा-सा वक़्त दे, मुझे थोड़ा-सा रिस्पेक्ट दे, मुझे समझ आके प्रोफ़ेशनली ले, तो मैं भी तेरे साथ वैसे ही करूँगा। ठीक है ना? वो कह रहा है ना, मार्केट बोलता है तुम मुझे ज्ञान दो, मैं तुम्हें पैसा दूँगा। अरे वाह! क्या राइम हो गई भई। मार्केट बोलता है तुम मुझे ज्ञान दो, मैं तुम्हें पैसा दूँगा। समझ रहे हो? अगर आप मार्केट को दल्ले की तरह सोचो तो मार्केट भी आपको दल्ले की तरह लेगा, सीधी-सी बात है। प्रोफेशनलिज्म दिखाइए, मार्केट को टाइम दीजिए, मार्केट कोई गली का वो कोई वो नहीं है, कुत्ता नहीं है, जिसको आप भई बिस्किट डाल दिया काम हो गया, ऐसा नहीं होता गाइज़। मार्केट को भी एक एजुकेशन की तरह लेना पड़ेगा आपको। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट भी एक पढ़ाई है। जिस तरीके से आप इंजीनियरिंग करते हैं, आप डिप्लोमा करते हैं, आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कोर्स करते हैं, राइट? उसी तरीके से मार्केट भी आपको यही बोलता है कि मुझे भी समझो यार। ठीक है ना? तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है ना? तो देखो नेचुरल गैस मैं कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन फिर लोग बार-बार वही बोलते हैं। तो गाइज़ मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं जब भी हमेशा लाइन बोलता हूँ कि नेचुरल गैस इज़ द गार्बेज। हालाँकि मैं देख रहा हूँ मैं नेचुरल गैस के वीडियो पे व्यूज़ कम आने लगे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग स्पेकुलेट करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइज़, मैं यहाँ व्यू लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ आपको एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए। मेरा काम वो है, मैं अगर किसी को भी अगर एजुकेट कर लूँ और मेरी वजह से वो ज्ञान लेके कम से कम इतना कर ले कि भाई कोई भी काम करे वो सोच समझ के करे, बस मेरा काम हो गया। ठीक है ना? मेरा काम हो गया और कुछ नहीं चाहिए अपने को, सीधी-सी बात है। नेचुरल गैस में मैंने बोला था कि नेचुरल गैस गार्बेज है ना? तो काफ़ी लोग बोले, "तेरा गार्बेज तो 250 के आ गया, तेरा गार्बेज 240 आ गया।" मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ गाइस, क्या स्टॉक मार्केट में आपने ऐसा कोई स्टॉक नहीं देखा, जिसके फंडामेंटल खराब हो लेकिन फिर भी वो हाई लेवल पे हो? क्या आपने स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई स्टॉक नहीं देखा, जिसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो, जो आपको लगता ही नहीं हो कि इस प्राइस पे होना चाहिए? अनगिनत स्टॉक है, एक नहीं अनगिनत है। अब आप मेरी इस बात से समझ गए होंगे कि मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मुझे लगता है जो स्मार्ट है वो समझ चुका होगा, राइट? ठीक है ना? आपको अगर लॉन्ग टर्म में कुछ करना है, आपको सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ेगी। अगर आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएँगे, तो मैं कह रहा हूँ कोई सा भी एक्सपर्ट लीजिए आप। अजय भाई हो या अजय भाई के म चा कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? इसलिए चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, मैनेज करने की कोशिश करिए। काफ़ी लोग बोलते हैं सर बड़े-बड़े लोग, अरे भाई मैं राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो देखिए आप, अगर आप देख सकें। आप सोचते हैं ना उनके टाइटन, एपटेक वगैरह बहुत अच्छे चले हैं। लेकिन उनके बहुत सारे स्टॉक्स बहुत नीचे गए हैं भाई साहब। मेजॉरिटी पोर्टफोलियो तो उनका नीचे है, लेकिन वो तो भला हो कि एपटेक और टाइटन जो 2 स्टॉक ही है वो उनको ऊपर ले गए। समझे गाइस? मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आप यू नो उनकी तरह नहीं सोचे तो आप तो खत्म हो जाते कब के। समझ रहे हो ना गाइस? थोड़ा सा फोकस करिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शायद आपको अगर पल्ले पड़ गई तो अच्छी बात है, ठीक है? और बात आती है नेचुरल गैस की न्यूज़ के बारे में, तो कोई न्यूज़ नहीं है इस तरह की। और यूएस नेचुरल गैस का प्रोडक्शन जितना भी होता है वो सब यूरोप में जाता है। उसके बाद भी यूरोप की खपत बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके लिए यूरोप ने कुछ तरीके निकाल लिए हैं। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर रशिया का नेचुरल गैस कहाँ जा रहा है? तो सीधी-सी बात है, रशिया का जो नेचुरल गैस है वो जमाखोरी कर रहा है चाइना। और फिर वही जब काम पड़ेगा तो चाइना उस जमाखोरी को महँगे दामों में यूरोप में बेचेगा। दिस इज़ हाउ इट हैपेंस, दिस इज़ हाउ चाइना अर्न्स द प्रॉफिट एंड चाइना इज़ डूइंग द सेम थिंग इन ऑल द सेक्टर्स। इज़ वेरी, वेरी क्लेवर गाय चाइना, राइट? आप बोलोगे कि इंडिया भी कर ले। देखिए, चाइना इज़ नाउ अ बिगर इकोनॉमिक, यू नो काफ़ी लोग बोलते हैं चाइना इज़ अ वे, वे बिगर इकोनॉमी। हम बोलते हैं ना हमारा चाइना राइवल है इंडिया का, ठीक है? बीइंग एन इंडियंस वी आर रियली रिस्पेक्ट टू इंडियाज़ एंड वी आर प्राउड ऑफ इंडियंस, बट काफ़ी लोग बोलते हैं सर चाइना मतलब क्या, मतलब क्यों जमाखोरी कर रहा है? हम नहीं कर सकते क्या नेचुरल गैस की? हम भी कर लें। बात होती है गाइस पैसे की। चाइना की इकोनॉमी मतलब 14, 15, 20 ट्रिलियंस है और हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन भी क्रॉस नहीं कर पाई है। अगर मुझे आंकड़ा आस-पास ही है, मुझे पूरा पता नहीं है, डिस्क्लेमर। कहाँ 4 ट्रिलियन, कहाँ 14-16 ट्रिलियन गाइस, 4 गुना टाइम्स चाइना की इकोनॉमी है। तो ऑफ कोर्स there is no match with China in terms of financial or in terms of infrastructure. Definitely we are growing and sometime we gonna change the China and all right. अभी अभी फिलहाल के लिए यही है, नेचुरल गैस में कोई भी यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं है। ज्योग्राफिकल चेंजेस हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया है कि भाई जहाँ नेचुरल गैस पहले इधर जा रही थी इस कंट्री से, अब उस कंट्री से उधर जा रही है। क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं है, नेचुरल गैस की प्राइस को नीचे ही जाना है। आई एम क्वाइट श्योर कि 160 आना है।
160 मैं अभी ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन मेरा बोलने का मेरा बहुत इच्छा हो रही थी कि 120, 130 बोलूँ। लेकिन फिर आप बोलोगे, "नहीं, कहाँ 230 बोल रहे हो और कहाँ 130 बोल रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर?" गाइज़ ऐसे शौक मैंने कई दिए और क हर बार हिट हुए हैं, आप मेरे पुराने वीडियोज़ देख चुके हैं। तो मैं अभी भी यही बोलूँगा 130, लेकिन इमीडिएट इज़ मेरे हिसाब से 160 है, ड्यूरेशन में देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ड्यूरेशन देना इज़ नॉट कन्वीनिएंट बिकॉज़ जहाँ हर रोज़ सुबह न्यूज़ आती है। देखो मैं जनरल आउटलुक देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको डेली असेसमेंट करना है और डेली बेसिस असेसमेंट करके भी शॉर्ट टर्म के व्यूज़ निकालने हैं, तो वो आप और इंट्राडे के भी व्यूज़ निकालने हैं, तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरा लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इसको जीवन में अमल लाएँगे, तो मुझे लगता है कि आपका ही भला होगा। विद दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइस। क्रूड ऑयल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, इसके बाद आएगा क्रूड ऑयल का वीडियो। सी यू गाइस, बाय बाय।